अच्छा होता आप भी पीपल्स पार्टी की तरह निगोशिएट कर लेते, कुछ अपनी रिकमेंडेशन दे देते इस बजट के हवाले से। वाइट पेपर की बात की थी पीटीआई ने, वो भी नहीं दिया, शैडो बजट भी नहीं बनाया गया। इमरान खान को रिहा करो तो कहा ना जी। जी अहमद साहब, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी देखें, आपने मुझे तो इग्नोर कर दिया पूरा। पहले ब्रेक के बाद से अब तक जो है वो आपने जो इशू था जंग के ऊपर, जंग जो है लॉन्ग करेगी नहीं करेगी, उस चलें अब आपके पास वक्त है, आप उस पर भी कमेंट कर लें और बजट पे भी बात कर लें। जी जी, पहली बात तो यह है कि जंग जो है ना, देखिए ये जंग उन्होंने शुरू की थी। इजराइल कैन नॉट अफोर्ड के जंग पर लॉन्ग हो, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो उनका ख्याल नहीं था कि ईरान जो है वो इतने जो मिसाइल जो हैं उन्होंने क्रूज मिसाइल इतने फायर करेगा। दे नेवर एक्सपेक्टेड। और आपको पता है कि एक दिन में उनका ये जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है अमेरिका से लेकर 285 मिलियन डॉलर पर डे उनका एक्सपेंसिव है इसके ऊपर लगता। एंड इट इज सो एक्सपेंसिव। और वो इतने अब वो सोच रहे हैं कि हम सिलेक्टेड करें इसके ऊपर, इसलिए दे कैन नॉट अफोर्ड। ईरान ऑन दी अदर साइड, ईरान के पास जहाज नहीं है उनके मुकाबले में, लेकिन जो उनका क्रूज मिसाइल सिस्टम है और उनके पास अबंडन है ये तादाद भी, जो खुद उनके वेस्टर्न मीडिया भी ये कह रहा है दे कैन अफोर्ड इट। और उस सूरत में ये जंग प्रलॉन्ग करती है तो इसमें दूसरे बड़ी ताकतों को आने का भी है। उसकी वजह यह है कि ये अगर सोचा जाए कि जी कोई और तमाशा देखेगा, देखिए ये सी पैक जो है सारा धरे का धरा रह जाएगा। अमेरिका जो है अगर ये बीच में आके घुस जाता है जंग ये ईरान को ख़त्म करके, तो इस सारे रीजन के ऊपर तो फिर तो इजराइल और अमेरिका रह जाते हैं। तो इसलिए इट विल नेवर हैपन। ये जंग अगर फौरन ख़त्म नहीं होती है तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेगी। एक बात। दूसरे बजट के मतलब जो बात हो रही है, बजट के मतलब मेरा ये कहना है कि देखिए बजट में एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है, एक तो जो टैक्सेस और जो कुछ लगाए हैं बहुत ज़्यादा हैं जो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके मतलब सोचा भी नहीं गया कि उनको कहाँ रखना है। वो इंसान हैं, उनको भी कोई खाने पीने रहने की फैसिलिटीज़ की, स्कूल कॉलेज की, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये नोबडी थॉट ऑफ इट। ठीक है, सिर्फ आधी पॉपुलेशन को मुल्क के 25 करोड़ में से 12 करोड़ को सामने रख के आपने बजट बना दिया। ठीक है, तो इसलिए कम रह गया है। शॉर्टली आपको मैं इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, लास्ट 1 मिनट जी। बस मैं ये इतना कहूँगा कि एक तो मैं खुद जमहूर का कायल हूँ। आप सब लोगों ने इस तरीके से बजट पे बात की। मैं समझता हूँ जब हज़ारों अरब का बजट बन रहा होता है तो सब तरह के नुक्ते नज़र आते हैं। हमारी अपनी जमात की बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज़ात होंगे और हम कुछ दूर भी कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हदूद व क़यूद हैं। जब आप IMF से नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो IMF दो तरह की चीज़ों को देख रहा होता है। एक वो मालियाती इदारा है, दूसरा उसने आपकी इकॉनमी को खड़ा भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर बाकी चीज़ों का मैं दिफा कुछ करना चाह रहा था, लेकिन सोलर के हवाले से मैं मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ कि IMF की इस पर कोई ज़रा कदगन भी नहीं थी। अगर सोलर पे हम ना लगाते तो मेरे ख्याल से इसका दिफा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी काफ़ी नशिस्तें हुई हैं। वो खुद सूरज को इनकरेज करने के बड़ा हक़ में हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसके अंदर से वज़ीर बिजली ने कहा था कि सोलर के हवाले से वो इसके रेट्स चेंज करना चाह रहे थे, तो पूरी कैबिनेट ने इसको यानी इसको रद्द करवाया था। अब ये चीज़ हुई है, मेरे ख्याल से पार्टी भी कह रही है, बाकी भी कह रहे हैं। बाकी चीज़ें जो है ना जी, तनख्वाहें हो गई, बिजली, बाकी चीज़ें कुछ IMF की कदगंज भी हैं, लेकिन वो तो आपके पास ठीक है। टाइम अप हो गया। तो हम ये